नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताज़ा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से राजस्थान के मौसम को लेकर कैसा रहेगा आज प्रदेश पर मौसम। साथ ही बात करेंगे किसान भाइयों, हमेशा की तरह प्रदेश के सभी जिलों के मौसम को लेकर। एक पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से प्रदेश पर एक बार फिर से मौसम में बदलाव नजर आ सकता है। तो कई क्षेत्रों पर बादलवाई के साथ दिन में हल्की छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां भी नजर आ सकती हैं। बात करेंगे कोहरे को लेकर, शीतलहर के प्रभाव को लेकर किन जिलों पर अभी भी तेज कोहरा एवं शीतलहर का प्रभाव नजर आ सकता है। इसलिए वीडियो को पूरा आखिर तक अवश्य देखिएगा ताकि किसान भाइयों आपके जिले की मौसम जानकारी मिले आपको एकदम सही एवं सटीक रूप से। सबसे पहले बात करें किसान भाइयों पिछले 24 घंटों के मौसम को लेकर, तो प्रदेश पर पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकांश क्षेत्रों पर मौसम साफ एवं शुष्क बना रहा। हालांकि राज्य के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों पर सुबह के समय कोहरा एवं दिन में शीतलहर जैसी गतिविधियां देखने को मिली, जिसमें मुख्य रूप से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, अनूपगढ़, चूरू, नागौर, सिकाउटी क्षेत्र, सीकर, झुंझुनू होते हुए जयपुर, कोट, पुतली, खैरोल, अलवर, दौसा, भरतपुर आसपास के कई क्षेत्रों पर काफी सुबह के समय कोहरा नजर आया। वहीं मौसम विशेषज्ञों की माने तो आगामी 2 से 3 दिनों के दौरान सुबह के समय अभी भी हल्का कोहरा सुबह के समय नजर आ सकता है। तो वहीं सिकाउटी क्षेत्रों पर सुबह के समय तापमान में गिरावट के साथ पाला पड़ने जैसी गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव को लेकर बात करें तो हिमालय तलहटी क्षेत्रों पर आगामी 24 घंटों के दौरान एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कई क्षेत्रों पर तापमान में उतार चढ़ाव बदलाएगा। तो वहीं आज रात्रि से ही जैसलमेर, जोधपुर, फलोदी, नागौर, बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सिकाउटी क्षेत्र, सीकर, झुंझुनू, जयपुर संभाग होते हुए भरतपुर संभाग के कई क्षेत्रों पर आगामी 2 से 3 दिनों के दौरान ऊंचाई वाले संघन बादल नजर आ सकते हैं, जैसे किसान भाइयों को बारिश की गतिविधियां जैसे होने की संभावना प्रतीत हो सकती है। हालांकि इन बादलों की आवाजाही से किसी भी क्षेत्र पर मावठ की बारिश की गतिविधियां फिलहाल नजर नहीं आ रही हैं। हालांकि कुछ एक क्षेत्रों पर क्षीण रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां संभावित हो सकती हैं। सभी बात करेंगे किसान भाइयों, अब एक एक जिले के मौसम को लेकर बात करने वाले हैं। आगामी 24 घंटों के दौरान किन जिलों पर बादलवाई का प्रभाव तेज नजर आ सकता है, साथ ही किन जिलों पर तापमान में उतार चढ़ाव व कोहरे का असर नजर आएगा। इसलिए वीडियो को पूरा आखिर तक अवश्य देखिएगा ताकि आपके जिले की जानकारी मिले। सबसे पहले किसान भाई बात करें सबसे पहले राजधानी जयपुर से, तो राजधानी जयपुर पर आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम में बदलाव नजर आ सकता है। हल्की ऊंचाई वाले बादल देखने को मिल सकते हैं। हालांकि मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। दिन का अधिकतम तापमान 20-21, तो न्यूनतम तापमान 10-11 के आसपास बने रहने की संभावना जताई जा रही है। अलवर को लेकर बात करूं किसान भाई, तो अलवर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम में बदलाव नजर आएगा। हल्की बादलवाई के साथ दिन में छायादार बादल नजर आ सकते हैं। दिन का अधिकतम तापमान 18-19 के लगभग, तो न्यूनतम तापमान 8-9 के साथ सुबह के समय कोहरे का प्रभाव एवं दिन में थोड़ी बहुत ठंडी एवं शीतलहर नजर आएगी। दौसा को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो दौसा पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम में बदलाव के साथ हल्की ऊंचाई वाले बादल व दिन में छायादार बादल देखने को मिल सकते हैं। दिन का अधिकतम तापमान 20-21 के आसपास, तो न्यूनतम तापमान 8-9 के बीच में बने रहने की संभावना है। सुबह के समय हल्का कोहरा नजर आएगा, तो दिन में भी ठिठुरन भरी सर्दी जारी रहेगी। सिकाउटी क्षेत्र सीकर को लेकर बात करूं किसान में, तो सीकर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ एवं हल्के बादल नजर आ सकते हैं। दिन का अधिकतम तापमान 20-21 के आसपास पहुंच सकता है, तो रात्रि का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे बने रहने की संभावना है। सुबह के समय कोहरा एवं दिन में थोड़ी बहुत शीतलहर नजर आएगी। झुंझुनू को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो झुंझुनू पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम में बदलाव के साथ दिन में काफी छायादार बादल नजर आ सकते हैं। दिन का अधिकतम तापमान 18-19, तो न्यूनतम तापमान 9 डिग्री से नीचे बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने सुबह के समय तापमान में गिरावट के साथ पाला बढ़ने को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। श्रीगंगानगर को लेकर बात करूं किसान भाई, तो श्रीगंगानगर पर पश्चिमी विक्षोभ का ज्यादा प्रभाव नजर आएगा और श्रीगंगानगर पर आगामी 24 घंटों के दौरान काफी संघन बादल दिन में नजर आ सकते हैं। मौसम के इस परिवर्तन से किसान भाइयों को मावठ जैसी बारिश की गतिविधियां संभावित नजर आ सकती हैं। हालांकि किसी भी क्षेत्र पर फिलहाल ज्यादा कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। कुछ एक क्षेत्रों पर क्षीण रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां हो जाएं तो एक प्राकृतिक सिस्टम होगा। वहीं बात करें दिन का अधिकतम तापमान 13-14, तो न्यूनतम तापमान 6-7 नजर आ सकता है। हनुमानगढ़ को लेकर बात करूं किसान भाई, तो हनुमानगढ़ पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि थोड़े बहुत हल्के ऊंचाई वाले बादल देखने को मिल सकते हैं। दिन का अधिकतम तापमान 15-16, न्यूनतम तापमान 6-7 के आसपास बना रह सकता है। सुबह के समय कोहरा एवं दिन में शीतलहर जारी रहेगी। चूरू को लेकर बात करूं किसान भाई, तो चूरू पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्का मौसम में बदलाव एवं छायादार बादल नजर आ सकते हैं। दिन का अधिकतम तापमान 18-19 के लगभग, तो न्यूनतम तापमान 9 डिग्री से नीचे बने रहने की संभावना है। दिन में सुबह के समय कोहरा एवं दिन में हल्की शीतलहर का प्रभाव नजर आएगा। कई किसान भाई कमेंट करके पूछते हैं बारिश की गतिविधियों को लेकर, तो चूरू पर फिलहाल आगामी 2 से 3 दिनों के दौरान मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। बीकानेर को लेकर बात करूं किसान भाई, तो बीकानेर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम में परिवर्तन के साथ दिन में हल्के ऊंचाई वाले बादल नजर आ सकते हैं। दिन का अधिकतम तापमान 20-21, न्यूनतम तापमान 8-9 के आसपास बना रहेगा। दिन में हल्की ठंड बनी रहेगी।
जैसलमेर को लेकर बात करूं किसान में, तो जैसलमेर पर भी एक बार फिर से मौसम में परिवर्तन के साथ दिन में आगामी 24 घंटों के दौरान आज रात्रि से ही हल्के ऊंचाई वाले बादल नजर आ सकते हैं। दिन का अधिकतम तापमान 22-23 के आसपास, तो न्यूनतम तापमान 12-13 बने रहने की संभावना है। तो वहीं जोधपुर को लेकर बात करूं किसान में, तो अधिकांश समय जोधपुर पर मौसम साफ रहेगा, हालांकि हल्के पतंगनुमा बादल देखने को मिल सकते हैं। दिन का अधिकतम तापमान 20-21, न्यूनतम तापमान 10 के आसपास बने रहने की संभावना जताई जा रही है। नागौर को लेकर बात करूं किसान में, तो नागौर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ एवं शुष्क बना रहेगा, हालांकि हल्की ऊंचाई वाले बादल दिन में नजर आ सकते हैं। दिन का अधिकतम तापमान 20-21, न्यूनतम तापमान 8-9 के आसपास नजर आएगा। वहीं टोंक पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम में ज्यादा शुष्क स्थिति बनी रहेगी। दिन का अधिकतम तापमान 20-21, न्यूनतम तापमान 8-9 के आसपास बना रह सकता है। सवाई माधोपुर को लेकर बात करूं किसान भाई, तो सवाई माधोपुर पर भी फिलहाल बारिश की कोई गतिविधियां ज्यादा संभावित नहीं है। मावठ का इंतजार अभी भी किसान भाई कर रहे हैं। दिन का अधिकतम तापमान 20-21 के साथ हल्के छायादार बादल दिन में नजर आ सकते हैं। दिन का अधिकतम तापमान 20-21, न्यूनतम तापमान 10-11 बना रहेगा। भीलवाड़ा को लेकर बात करूं किसान भाई, तो भीलवाड़ा पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा, हालांकि हल्के पतंगनुमा बादल देखने को मिल सकते हैं। दिन का अधिकतम तापमान 20-21-22, न्यूनतम तापमान 8-9 के आसपास बने रहने की संभावना है। भरतपुर को लेकर बात करूं किसान में, तो भरतपुर संभाग पर आगामी 2 दिनों के दौरान हल्के ऊंचाई वाले बादल नजर आ सकते हैं। दिन में छायादार बादलों की प्रतीत किसान भाइयों को मावठ की बारिश के रूप में नजर आ सकता है, हालांकि फिलहाल ज्यादा कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। दिन का अधिकतम तापमान 15-16-17, न्यूनतम तापमान 6-7 नजर आ सकता है। करौली को लेकर बात करूं किसान में, तो करौली पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्के बादलवाई के साथ मौसम ठंडा एवं शुष्क रहेगा। दिन का अधिकतम तापमान 18-19, न्यूनतम तापमान 8-9 के साथ सुबह के समय कोहरा एवं ठिठुरन भरी सर्दी दिन में भी देखने को मिलेगी। धौलपुर को लेकर बात करूं किसान में, तो धौलपुर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की ऊंचाई वाले बादलों की आवाजाही के साथ दिन का अधिकतम तापमान 16-17, न्यूनतम तापमान 6-7 के आसपास नजर आ सकता है। सुबह के समय कोहरा एवं ठिठुरन भरी सर्दी दिन में भी जारी रहेगी। कोटा को लेकर बात करूं किसान में, तो कोटा पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम में परिवर्तन होगा। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आगामी 3 दिनों के दौरान दिन में ऊंचाई वाले छायादार बादल नजर आ सकते हैं। दिन का अधिकतम तापमान 22-23 के आसपास पहुंच सकता है। न्यूनतम तापमान 10-11 के आसपास बने रहने की संभावना है। बूंदी को लेकर बात करूं किसान में, तो बूंदी पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम में परिवर्तन के साथ हल्की ऊंचाई वाले बादल नजर आ सकते हैं। मौसम शुष्क रहेगा। दिन का अधिकतम तापमान 20-22-23 पहुंच सकता है। न्यूनतम तापमान 10-11 के आसपास बना रहेगा। बारह को लेकर बात करूं किसान में, तो बारह पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान दिन का अधिकतम तापमान 21-20, न्यूनतम तापमान 10-11 के आसपास रहने की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं झालावाड़ को लेकर बात करूं किसान भाइयों, झालावाड़ पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान ज्यादा कुछ मौसम में परिवर्तन नजर नहीं आएगा और दिन का अधिकतम तापमान 20-21, न्यूनतम तापमान 9-10 के आसपास बने रहने की संभावना जताई जा रही है। उदयपुर को लेकर बात करूं किसान में, तो उदयपुर पर आगामी 24 घंटों के दौरान दिन का अधिकतम तापमान 22-23 के आसपास साथ दिन में हल्के ऊंचाई वाले बादल छायादार नजर आ सकते हैं, हालांकि मौसम शुष्क रहेगा। दिन का अधिकतम तापमान 22-23, न्यूनतम तापमान 8-9 के बीच में नजर आ सकता है। चित्तौड़ को लेकर बात करूं किसान में, तो चित्तौड़ पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्के बादलवाई के साथ अधिकांश समय मौसम शुष्क रहेगा। दिन का अधिकतम तापमान 22-23, न्यूनतम तापमान 8-9 के आसपास बने रहने की संभावना जताई जा रही है। प्रतापगढ़ को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो प्रतापगढ़ पर भी एक बार फिर से मौसम में परिवर्तन होगा और आगामी एक सप्ताह तक हल्की ऊंचाई वाले बादल दिन में तैरते हुए नजर आ सकते हैं, हालांकि इन बादलों की वजह से बारिश की संभावना किसी भी क्षेत्र पर फिलहाल नजर नहीं आ रही है किसान भाइयों। दिन का अधिकतम तापमान प्रतापगढ़ पर 22-23, न्यूनतम तापमान 12-13 के आसपास बने रहने की संभावना है। तो वहीं डूंगरपुर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा। हल्के पतंगनुमा बादल नजर आ सकते हैं। दिन का अधिकतम तापमान 23-24, न्यूनतम तापमान 10-11 के आसपास बना रह सकता है। बांसवाड़ा को लेकर बात करूं किसान भाई, तो बांसवाड़ा पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम अधिकांश समय शुष्क एवं साफ रहेगा, हालांकि हल्के पतंगनुमा दिन में नजर आ सकते हैं। ज्यादातर संभावना है दिन का अधिकतम तापमान की 24-25 के आसपास, न्यूनतम तापमान 10-12 के आसपास रहने की संभावना है। जालोर को लेकर बात करूं किसान भाई, तो जालोर पर भी मौसम साफ रहेगा। दिन का अधिकतम तापमान 22-23 के आसपास नजर आ सकता है, तो न्यूनतम तापमान 10-11 के आसपास बने रहने की संभावना जताई जा रही है। हल्की ठिठुरन भरी सर्दी जारी रहेगी। पाली को लेकर बात करूं किसान भाई, तो पाली पर आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा। दोपहर बाद काफी खिली हुई धूप नजर आ सकती है। दिन का अधिकतम तापमान 22-23 के आसपास पहुंच सकता है, तो न्यूनतम तापमान 8-9 के आसपास बने रहने की संभावना है। रात्रि को काफी ठिठुरन भरी सर्दी बनी रहेगी। बाड़मेर को लेकर बात करूं किसान भाई, तो बाड़मेर पर एक बार फिर से मौसम में थोड़ा बहुत परिवर्तन आ सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से सीमावर्ती क्षेत्रों पर ऊंचाई वाले बादल नजर आ सकते हैं, हालांकि मौसम शुष्क रहेगा। दिन का अधिकतम तापमान 22-23-24, न्यूनतम तापमान 12-13 के आसपास बने रहने की संभावना जताई जा रही है। किसान भाइयों, प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रीय मौसमी सिस्टमों से अधिकांश क्षेत्रों पर मौसम शुष्क बना रहेगा। हल्के पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के अधिकांश भागों पर ऊंचाई वाले बादल अवश्य नजर आ सकते हैं, पर इन बादलों के वजह से किसी भी क्षेत्र पर फिलहाल माउंट की बारिश की गतिविधियां संभावित नहीं जा रही है। ताजा अपडेटों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम सा।